अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं K2 का डेथ जोन क्या है और वहाँ इंसान के साथ क्या होता है। कोह पैमाओं के लिए K2 का डेथ जोन क्या है और कोह पैमा वहाँ कितने घंटे जिंदा रह सकते हैं, ये सवाल अब आम लोगों के जहन में बहुत ज्यादा जन्म ले चुका है। हम में से बहुत से लोगों ने एवरेस्ट फिल्म का वो मंजर तो देखा है जिसमें न्यूजीलैंड के गाइड और कोह पैमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक हिज़यानी ख्यालात आने लगते हैं। वो अपने कपड़े और गियर सब उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। जब ये फिल्म देखी गई तो लोगों की अक्सरियत को ये समझ न आई कि एंडी ने ऐसा क्यों किया। तब माहिरीन को भी मालूम नहीं था कि हैरिस हाइपोक्सिया का शिकार हो चुके थे और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है, तब इसके बारे में गुमान नहीं था। K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोह पैमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिमजोई के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोह पैमा की मौत वाक़ई हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर यही शरह सिर्फ 4% है। दुनिया के इस दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में फतह करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोह पैमाओं का जुम्मे के दिन से बेस कैंप टीम और अहले खाना से राब्ता मुनक़ता है और इनकी तलाश में जाने वाले आर्मी हेलीकॉप्टर से 7000 मीटर की बुलंदी तक परवाज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू मिशन का दोबारा आगाज किया गया, ताहम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कोह पैमाई से मुतालिक दिलचस्पी रखने वालों या फिर जिन्होंने कभी कोह पैमाई के बारे में सुना भी नहीं था, अब वो भी ये सवाल करते नजर आते हैं कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद 8000 मीटर की बुलंदी पर इन 3 कोह पैमाओं के जिंदा रहने का अब कितना इम्कान बाकी है। इस जवाब के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेथ जोन क्या होता है और कोह पैमा डेथ जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है। इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनुमा होने शुरू हो जाते हैं। एक्शन गाइड हाई एल्टीट्यूड एक्लीमेटाइजेशन एंड एलेंस के मुसन्निफ रिक मार्टिन के मुताबिक ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से पहले कोह पैमा कई हफ्तों तक एक्लीमेटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं ताकि उनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। कोह पैमाई की माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की बुलंदी पर है, उसके बाद कोह पैमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्चर सवा पेनल पाटकल जो कि इंडिया में रियासत गुजरात के GMERS मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं, उन्होंने इस हवाले से खासी जामे तहकीक की है। अपने तहकीकी मकाले में वो लिखते हैं कि कई कोह पैमा हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एनीथमा HEP या हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एनीथमा HACE का शिकार हो जाते हैं, जो ज्यादातर अमवात की वजह बनता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है जिससे फालिज का खतरा मजीद बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में कोह पैमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एनीथमा यानी HECE का शिकार हो सकते हैं। उन्हें खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है। तमाम निज़ाम तनफ्फुस बुरी तरह मुतासिर हो जाता है और ये वो हालत होती है जिसमें बेशतर कोह पैमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है। उनमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। उन्हें अजीब हिज़यानी ख्यालात आते हैं और फिर वो वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई K2 का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू हो जाता है और कोह पैमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजेस में नुमाया इजाफा होता है। यहाँ कोह पैमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबूद आजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फीट गहरी खाई या फिर ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रूनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज हवाएं भी कोह पैमाओं के लिए जानलेवा साबित होती है। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बाइस बन सकता है। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिब्बी मसाइल के हवाले से की गई तहकीक के मुसन्निफ प्रोफेसर हर्बर्ट एन के मुताबिक
मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाले कोहपेमा सेरिब्रल एंडिमा, रेटिना हेमरेज, शदीद सरदर्द, मतली, बदनज़मी, हेलुसिनेशन या नजर का धोखा वगैरह जैसे तिब्बी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक्त से ज्यादा गुजार भी नहीं सकते। यहाँ सोने या ज्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसीलिए कैंप 4 में पहुँचने वाले कोहपेमा सोते नहीं है, बस कुछ देर सस्ता कर समिट करने या चोटी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरान ये में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि कोहपेमा डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे, लेकिन वो भी मखसूस कंडीशंस में। कोहपेमाओं को खुसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज्यादा वक्त हरगिज न गुजारें। अगरचे 48 घंटे से ज्यादा किसी कोहपेमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेग्मा गल्जेन शेर्पा के पास है, जो 2008 में 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। और जब उनसे पूछा गया कि वो 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गए और क्यों 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, तो उनका जवाब था, मैं K2 पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं मैं खुशकिस्मत था, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि डेथ जोन में ज्यादा देर जिंदा रहना, खासतौर पर हवासों में रहना नामुमकिन सा है। इस ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर बेपनाह असरात पड़ते हैं। इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होने की वजह से इंसान का दिमाग पर कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और जिस्म में मनफी असरात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। डेथ जोन में अगर ज्यादा वक्त गुजार दिया जाए तो वापसी नामुमकिन है।